मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर कितना बड़ा है लाइक? वो सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा। तो हमें आज स्टार्ट करवाया है। कोई बात नहीं, तो हम पहले ये खत्म करेंगे तभी होगा कुछ। गुड इवनिंग। वो सबसे बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा करने में। लाइक देयर आर टू चैप्टर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन इज विद एडजस्टमेंट एंड अनदर वन इज विदाउट एडजस्टमेंट। सो वो हम कर लेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम्स। चलो ये वाला करते हैं। वो बुकलेट पढ़ी है, वो खोल लो अगर लेनी है तो अभी। उठा लो ना, खोलना पड़ेगा, बस वो खोल लो। हाँ हाँ ठीक है, लाओ देखो अभी ये 21st क्वेश्चन क्या दे रहे थे। अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹2800 was passed through the सेल्स डे बुक। ठीक है, सो हमने क्या किया है, क्रेडिट परचेज, सारे कैमरा ऑन करके बैठो। क्रेडिट परचेज जो है वो हमने सेल्स बुक से डाला है, तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? अमोघ आप करोगे बेटे? अमोघ हम बताओ मुझे। करेक्ट, यस मैम, करेक्ट एंट्री होती है परचेज टू, क्रेडिटर का नाम नहीं है तो क्रेडिटर। ठीक है, और अभी हमने क्या किया है, इसको किसके थ्रू डाल दिया है? हाँ, तो वो पास थ्रू दी सेल्स डे बुक, तो अभी क्या करें? तो मैम एंट्री हो जाएगी सेल्स टू क्रेडिटर। हाँ सेल्स टू क्रेडिटर। नहीं, यहाँ परचेज टू क्रेडिटर तो चलो, परचेज टू पर्सनल अकाउंट जो है आप लिख सकते हो, परचेज टू क्रेडिटर भी लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म। सो हमारी यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री एज एन रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज टू क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट और व्हाटएवर। और सेल्स में मैंने क्या किया होगा, गलत डाला होगा अमाउंट, सेल्स में मैं इसको क्या कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। तो मैंने टू सेल्स किया होगा, सेल्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो सेल्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड। सो ये हो जाएगा 2800, और ये डबल अमाउंट से हम क्या कर देंगे, 5600 से ये कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखोगे 21st क्वेश्चन खोलो। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000, goods of the value 2000 returned by Mr. Gupta were entered in sales day book and posted therefrom to the credit of his account. So यहाँ पे नव्या आप बताओ बेटा, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? नव्या, goods of the value this much returned by Mr. Gupta. Goods of the value this much returned by Mr. Gupta. गुप्ता ने गुड्स रिटर्न किए हैं, इसकी एंट्री बताओ, इसमें क्या समझना है? गुड्स रिटर्न की एंट्री बताओ ना, इसमें समझना है। जो डू नॉट रीड द स्टेटमेंट, यू जस्ट टेल मी द एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न। हमने गुप्ता को गुड्स सेल किए, सेल से गुड्स रिटर्न आया, मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न बेटा, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री, जयेश क्या एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न टू, यहाँ लिख रही थी शायद, थोड़ा लाइट दिखे, सेल्स रिटर्न टू गुप्ता, ये होती है ना एंट्री। इसमें क्या ना आप भूल गए, आप सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री है। सेल्स रिटर्न टू गुप्ता एंड इट वाज एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। मैंने इसको गलती से कहाँ डाल दिया, सेल्स डे बुक में डाल दिया, यानी मैंने इसको क्या कर दिया, टू सेल्स कर दिया। ठीक है, हाउएवर पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, लेकिन मैंने गुप्ता के अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। सो देयर इज नो एरर इन गुप्ताज अकाउंट, देयर ओनली एरर इन सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो हम इसको ठीक कर देते हैं। सो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, जो करना है वो कर देते हैं, सेल्स रिटर्न में डालना है डाल देती हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। सेल्स में मैंने गलती से डाला है, टू सेल्स गलती से किया, उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, सेल्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट। ओके, टू सस्पेंस, ये कितना हो गया, 2000, 2000, 2000 एंड 4000। फाइन, ठीक है। अभी अगली एंट्री देखते हैं। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, फॉर दिस एंट्री ओनली मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन नहीं कराया था, तो एंट्री इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ₹2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय
stood debited to suspense account. अब इसका मतलब क्या है? That this stood debited to suspense account. Can anyone explain? हम इसमें लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट खोलेंगे क्या? हाँ, लॉस बाय थेफ्ट तो है ही है. कैश एम्बेजलमेंट भी बोल सकते हो, लॉस बाय थेफ्ट भी बोल सकते हो. बस बताओ अमुक, बताओ इसका मतलब क्या? लॉस बाय थेफ्ट क्या? मैम लाइक पैसे चोरी हो गए. अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था. क्या मैं ट्रांसलेशन करके बता दूंगा? ये थोड़ी बोला मैंने, ऐसे थोड़ी करना है. So 2600 if they are stolen by ex-employee, if it's to debited to suspense account, इसका मतलब क्या है? देखो, पहली चीज ना ये समझने की है कि पहले तो कैमरा ऑन करोगे, उसके बाद समझेंगे. सारे देखो, पहली चीज इसमें ना ये है, सारे फटाफट से हैं. आंचल, आशना, अमू, गरांशी, खुशी, सूर्यांश, लकिता, जल्दी से बनत. देखो, स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है ना कि हमें एरर नहीं मिला. हमें जब एरर नहीं मिला तो मैंने उसको कहाँ पे डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे जब ये बोल रहा है ना स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो हमें ये अमाउंट नहीं मिल रहा था ना, ये तो कहाँ हो गया था? चोरी हो गया था. ठीक है. सो ये क्या डाल दिया था मैंने? एक तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो मैंने इसको कहाँ डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था. ठीक है. सस्पेंस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा था कहाँ पे ये अमाउंट. ओके. अब ये कह रहा है कि ये वाला अमाउंट जो है ना, ये हमें पता चल गया. क्या पता चल गया हमें? कि ये अमाउंट तो किसी एम्प्लॉय ने क्या कर लिया था? चोरी कर लिया था. ठीक है. तो सस्पेंस अकाउंट जो हमने डेबिट किया था ना, अब हम क्या कर देंगे? इस सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि जो 2600 का एरर आ रहा था, दिस अमाउंट वाज स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय. ओके. सो हम क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. अब मैंने सस्पेंस को क्या कर दिया? देखो, पहले मैंने क्या किया? सस्पेंस को डेबिट किया. अब मैंने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया. क्यों? क्योंकि गलती मिल गई और ये अकाउंट आपका क्या आ गया? पिक्चर में आ गया. ओके. तो मुझे पता चल गया कि 2600 क्या थे एक्चुअल में? ये तो चोरी हो गए थे. ठीक है. क्योंकि जब आपको नहीं मिल रहा था आपने इसको डेबिट किया था, अब मिल गया तो सस्पेंस क्लोज होता जा रहा है, क्रेडिट कर दिया. ओके, ठीक है. एनी डाउट हियर? लकिता समझ आ गया बेटा ये वाला? लकिता, खुशाल, मानस, सानवी. यस मैम. यस तो अगर कोई मैम, एक एरर बार रिपीट कर दो. आई हैड नेटवर्क इश्यूज. बच्चे यहाँ पे ना ये बोल रहा है कि दिस अमाउंट वाज स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय व्हिच स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. सो व्हेन यू वर नॉट एबल टू फाइंड दिस अमाउंट, सो यू ट्रांसफर द सस्पेंस अकाउंट, लाइक यू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू सस्पेंस अकाउंट. ओके. तो आपने सस्पेंस अकाउंट को उस टाइम पे क्या करा होगा? डेबिट किया होगा. नाउ व्हेन यू फाइंड आउट कि ये तो एम्प्लॉय ने क्या करा था, दिस वाज स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय, तो आप क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज हमें अभी क्या मिल गया? मुझे तो मिल गया कि ये अमाउंट कहाँ से आया था? लॉस बाय थेफ्ट से. ओके. सो मैंने पहले इसको क्या डाला होगा? सस्पेंस को डेबिट किया. देन आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट ये 2600 का गैप क्यों आ रहा है. जब मुझे पता चल गया था दैट वाज स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय, तो लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस. ओके. ओके आंचल? हाँ जी मैम, आ गया समझ. बेसिकली यहाँ पे तो हमने सिर्फ वो, क्योंकि उसने सस्पेंस में डाला था, क्योंकि आई मीन ही वाज नॉट गेटिंग वेयर द इशू वाज, और अब पता लग गया कि इशू कहाँ था, तो फिर हमने बस क्रेडिट कर दिया सस्पेंस. बस यही हुआ है ना? अभी सस्पेंस हमने खत्म कर दिया. पहले सस्पेंस था डेबिट में, अभी हाँ सस्पेंस जी. क्रेडिट हुआ, तो देयर इज नो सस्पेंस लेफ्ट नाउ, और हमारा एंट्री लॉस बाय थेफ्ट चला गया. ठीक है. सो ये वाला. ओके मैम, ठीक है. ओके. सो अभी फोर्थ बताओ. फोर्थ मानस आप ट्राई करो. ₹3000 received from a customer as an advance against order was credited to sales account. ओके मैम, एक सेकंड. हाँ, पहले मुझे ये बताओ करेक्ट एंट्री बताओ इसकी क्या होनी चाहिए थी, एरर क्या हुआ है, और रेक्टिफाई कैसे करेंगे. ओके मैम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. कैश, देखो ये क्या बोल रहा है? ₹3000 received from customer as an advance against order was credited to sales account. ठीक है. सो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? मुझे क्या करना चाहिए था? कैश टू कस्टमर. यस बोला था ना? हाँ, ठीक है. और एरर क्या हो गया मैम? कस्टमर टू सेल्स. सेल्स अकाउंट लिखा है ना, रिसीव हुआ है, तो कस्टमर टू सेल्स नहीं हुआ होगा. एरर क्या हुआ होगा? कैश टू सेल्स, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा ना, तो कैश तो डेबिट किया ही होगा.
Okay. है ना? अभी इसको रेक्टिफाई कर, यानी कैश और कैश में कोई एरर नहीं है, अभी इसको रेक्टिफाई कर। Ma'am, तो customers account debit, sales debit to suspense. ना ना ना, कस्टमर ये देखना, सेल्स, ये देख, ये ठीक करना था, इसको ठीक कर देते हैं, टू कस्टमर। ओके, सेल्स को मैंने गलती से ओह, क्रेडिट अच्छा। किया, सेल्स को डेबिट कर देता है, तो Sales sales debit. customer, ठीक है, Okay. गुड। लकी, मैम, हाँ जी बेटा। मैम हमने एडवांस रिसीव्ड क्यों नहीं किया और कस्टमर क्यों किया? हम एडवांस रिसीव अकाउंट नहीं बनाते बेटा, नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लिख के, ब्रैकेट में आप एडवांस लिख सकते हो। यू ऑलवेज राइट द नेम, ठीक है, जब आपको एडवांस मिलता है, आप रिसीव करते हो, सो यू जस्ट हैव टू राइट द नेम, और ब्रैकेट में आप एडवांस लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, okay, so Lakita, आप करो बच्चे वाली entry. A sum of rupees 800 written off as depreciation on machinery were not posted to depreciation account. Ma'am, correct entry depreciation to machinery, or these were not credited to. Not बस हमने सिर्फ पोस्ट नहीं किया बेटा depreciation में, तो फिर मैम depreciation to suspense account. बस depreciation to suspense. Very good, शाबाश. Okay. Purchase of scooter was debited to conveyance account, account rupees 16,000. Firm charges 10% depreciation on vehicles. हाँ जी, कौन ट्राई करेगा ये वाला क्वेश्चन? जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने रखा होता है ना, सानवी आप ट्राई करो बेटे ये वाली एंट्री। तन्वी जस्ट एक्सप्लेन मी, ये बोलना क्या चाह रहा है? सानवी मैम नहीं समझ आया। देखो बच्चे, हमने यहाँ पे स्कूटर, देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, उसके बाद आप एंट्री करना। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि रुको, जैसे कि आप उबर के लिए जो पे कर रहे हो, ठीक है, यू बुक अ टैक्सी, आप उसके लिए क्या पे करते हो, दैट द अमाउंट दैट यू आर पेइंग इज व्हाट इज योर कन्वेंस चार्जेस। ओके, ठीक है, यू आर नॉट बाइंग अ कार, यू आर जस्ट पेइंग फॉर द कन्वेंस, ठीक है। तो ये जो आप रेंट पे कर रहे हो उबर के लिए, जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे आपका एसेट तो नहीं क्रिएट हो रहा ना, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को कन्वेंस में डालने की बजाय, क्या एरर एंट्री क्या थी, स्कूटर परचेज किया था उसमें डाला था या उल्टा था? तो हमने परचेज तो क्या किया था, स्कूटर, लेकिन मैंने उसको क्या ट्रीट कर दिया, यानी आप यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप अपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। जैसे एसी का सर्विस पे किया, ठीक है, लेकिन सर्विस में डालने की बजाय क्या डाल दिया मैंने, उसको एसी में डाल दिया, ये वाले एरर हो रहे हैं। कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को आप कैपिटल ट्रीट करते हो, ठीक है, मैं करा देती हूँ। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, स्कूटर परचेज किया तो आपको डालना चाहिए था स्कूटर में, ठीक है, स्कूटर अकाउंट को क्या करना चाहिए था, डेबिट, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट। ओके, ठीक है, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, स्कूटर अकाउंट डेबिटेड टू कन्वेंस, क्योंकि बस ये कैंसिल हो गया और ये स्कूटर अकाउंट एसेट आ गया, जो गलती करी थी वो ठीक कर दी। ओके, ये समझ ये तो वैसा ही है ना, जैसे आई मीन व्हेन वी से दैट मशीनरी नहीं बाय किया और इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम मशीनरी में इंक्लूड करेंगे, रिपेयर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, यही है राइट? हाँ, मतलब वो ये कि आप एडिशनल कोई चार्ज पे कर रहे हो तो आपको आइडियली उसको मशीनरी में ट्रीट करना चाहिए, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, राइट, क्योंकि नया परचेज करा है स्कूटर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमने उल्टा किया है, यहाँ पे तो मुझे क्या करना चाहिए था, कन्वेंस का चार्ज है, ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एसेट थोड़ी क्रिएट हो रहा है ना। सो मैंने इसको रिवर्स करा कि नहीं, स्कूटर मेरा एसेट है, जो मैंने गलती से रेवेन्यू में डाला उसको मैं ठीक कर देती हूँ। ओके, उल्टा जो आप बोल रहे हो उसको उल्टा किया हमने यहाँ पे। अच्छा, अभी देखो, अगर ये हमारा, क्योंकि मैंने इसको एज एन एसेट ट्रीट ही नहीं किया था, अब अगर मैं इसको एज एन एसेट ट्रीट कर रही हूँ तो इसके ऊपर अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 10% का डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना टाइम के लिए, क्योंकि परानम नहीं गिवन। सेकंड लगाओ, अब ये 6 का ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री, एंड देन विल पास द सेकंड एंट्री व्हिच इज डेप्रीसिएशन टू स्कूटर, ठीक है, 1600। ओके, ठीक है। मैम तो ये फाइनल एंट्रीज हैं? ये 2 एंट्री हैं, हाँ, इसकी 2 एंट्रीज होंगी बेटा।
और मैम जो इनकरेक्ट एंट्री थी वो कन्वेंस टू ऐसे कुछ थी। वो था कन्वेंस टू कैश, और जो इसका करेक्ट एंट्री बनता था वो बनता था स्कूटर टू कैश। ठीक है, टू कैश इसको ठीक किया हमने। ओके ओके मैम। हाँ, अभी क्या है, हम डेप्रिसिएशन में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। डेप्रिसिएशन में रेक्टिफिकेशन होगी नहीं ना, क्योंकि मैंने इसको ट्रीट ही नहीं किया था ऐसे, तो मैंने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया नहीं। अभी मैं डेप्रिसिएशन लगा, वो ओमिशन का एरर हो गया ये वाला। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए लाइक आपने डाला ही नहीं थी एंट्री, तो अभी आप एंट्री कर दोगे बस। ओके, अस्मी और अनमी आज तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए हो? व्हाट हैपेंड? इनके अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, हाँ जी, देखो अभी ये क्या है, ये है हमारा पेमेंट ऑफ 500 टू of rupees 500 to Mohan and 600 to Sohan was made, but Mohan was debited with 600 and Sohan was with 500। ठीक है, तो इसको हम कौन सी एरर बोलते हैं? इसको हम एरर बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग। ठीक है ना, एक एरर दूसरी एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है। सो पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन, मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी मैम? मोहन 500, हाँ, सोहन 600 टू मोहन कैश 600, 600 मोहन सोहन 600, ये 600 एंट्री राइट। करनी चाहिए थी। ये राइट एंट्री है, हाँ जी। ये करेक्ट है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मोहन 600 सोहन 500 500 एंड टू कैश 1100। वेरी गुड, शाबाश। अभी देखो यहाँ पे एरर क्या हुआ, अभी यहाँ पे तो क्या है, कैश तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं करना, लेकिन मोहन के अकाउंट में हमने क्या कर दिया, 100 डाल दिया, राइट, डाल दिया। ठीक है, और सोहन के अकाउंट में क्या करें, 100 रुपीज से 100 कम है, कम डाल दिया, तो सोहन के अकाउंट में और डाल देते हैं, मोहन के अकाउंट से ले लेते हैं। सो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? सोहन डेबिट 100 टू मोहन क्रेडिट 100। हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, हम जब एंट्री पास कर रहे थे ना, तो ये बड़ी कॉमन एरर है जो हमारे से हो जाती है ना। तो हाँ जी नव्या। मैम अगर हम इस एरर को ऐसे ही रहने देंगे तो भी तो ट्रायल बैलेंस में तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर इसको हम ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। ऐसे रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नव्या आपने मुझे फीस भेजी, ठीक है, आपने मेरे अकाउंट में डाल दी है ना, लेकिन मैंने लिख दिया कि आंचल की फीस आई है, मेरे तो अकाउंट टैली हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर्स भेजूंगी ना, नव्या आपकी फीस नहीं आई है ना, और आंचल को कह दूंगी आंचल की तो आ गई। समझ आया डिफरेंस? नॉट कि हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस मैच करना है, एवरी अकाउंट शुड आल्सो गेट टैलेड ना, क्योंकि अगर आपको अभी इन फ्यूचर जो है हमें इनसे पेमेंट मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ना मोहन को कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी आई कम टू नो कि इनका तो 100 रुपए का बैलेंस आ रहा है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉम्पनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जयेश के अकाउंट में डालने थे किसी और के अकाउंट में डाल दिए, अमीन के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है मैम यूजुअली ये करने की जगह वो चेंज ही कर देते होंगे ना डिजिट्स को, मतलब 5 को 6 बना दिया जब पता चल गई एरर। नहीं, यू कैन नॉट ओवरराइट बेटा, आप अकाउंट्स में ओवरराइट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन नॉट ओवरराइट। अगर इतना सा भी ओवरराइट है तो फिर वो ऑडिट में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो आप कटिंग तो अलाउड ही नहीं होती। अगर आपने गलती किया है उसको रिवर्स करते जाओगे, तो आप जितनी भी गलती करोगे उसको रिवर्स कर करके ही एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार ना मैंने गलती करी थी ना ऐसी, तो मैंने एक ही कस्टमर के अकाउंट में 4 चेक लगने थे, वो चारों चेक मैंने किसी और कस्टमर के अकाउंट में, मैं थोड़ा डर गई कि मैंने सब सारा पैसा किसी और के अकाउंट में डाल दिया। फिर उसको ठीक करने के लिए अब आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर, वो एरर आपके अकाउंट में शो होता रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर मेरे अकाउंट में गलती से बैंक डाल दे 1000 रुपए, तो वो ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा। ओके, वो रिवर्स एंट्री दिखाएगा कि बैंक ने मेरे अकाउंट में रिवर्स भी किया, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ एक बार गलती से आए थे फिर बैंक ने माइनस कर दिया। ठीक है, सो ओवरराइट या डिलीट कभी भी नहीं हो सकता। ओके ओके मैम। ऑलराइट, sales of rupees x to this were posted to P's account। करो इसको ठीक, मिलानी नहीं, आप ही करो बेटा। मैम ये करेक्ट एंट्री होगी x टू सेल्स, इनकरेक्ट हो गई p टू सेल्स, तो इसकी एंट्री होगी x टू p। x to p, ये तो सिंपल था, जब ऐसे लिखे ना सेल्स टू x और पोस्टेड टू पीज अकाउंट,
इसका मतलब अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सेल्स वाला अकाउंट तो ठीक ही बना है ना, तो देयर इज ऑलवेज एरर इन पर्सनल अकाउंट, तो X to P, ओके। जर्नल में गलत हुई, पोस्टेड का मतलब होता है लेजर में एरर, तो वही है उसका मतलब, यही है इसका मतलब, जर्नल में ठीक हुआ, लेजर में ही गलती हुई है, क्योंकि आप जर्नल से फिर दोबारा लेजर बनाओगे, खाली लेजर तो बनेगा नहीं ना, आपको अल्टीमेटली लेजर डालने से पहले जर्नल एंट्री तो डालनी पड़ेगी ना, तो करेक्शन तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना, क्योंकि लेजर में गलती हो गई है अगर, तो लेजर को ठीक करने के लिए आप लेजर में जब एंट्री डालोगे तो लेजर का जर्नल तो बनाना ही पड़ेगा ना, वो है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करें। अच्छा ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला लो ये वाला करते हैं, ये वाला भी कर लिया था क्या, ये किया था क्या क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये नहीं किया होगा ना, क्योंकि लिखा होता है तो मैंने कुछ ओके। ऑलराइट चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Okay, you are represented with a trial balance showing a difference which has been carried to suspense account and following errors were revealed. Okay, so यानी मुझे errors मिले, मैंने टैली करने के लिए एक बार तो ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, उसके बाद ये errors मुझे जो है like I could find out. Okay, so पहला जो है ये कौन करेगा, भूमिका आप ट्राई करो बेटा। मैम इसकी करेक्ट एंट्री होगी टाइपराइटर डेबिटेड टू कैश, पर हमने गलत कर दी ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, सो इट विल बी टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, ओके मैम बेटे। मैम वो साइड में सस्पेंस अकाउंट के लिए जगह छोड़नी है, आपने कहा था कि हाँ हाँ छोड़ दो, अभी हम सारे साथ सब करेंगे जिस इसमें, इसमें तो वैसे बैलेंस नहीं दे रखा है, देखो जिस क्वेश्चन में वो बोलेगा ना सस्पेंस अकाउंट के लिए, उसी क्वेश्चन का सस्पेंस अकाउंट बनाना, अदरवाइज बनाने की जरूरत आपको अपने आप से नहीं सस्पेंस अकाउंट बनाना। यहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था, उसके बाद आपको नहीं बोला सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए, अदरवाइज आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही करना है सस्पेंस का, ठीक है। देयर आर 1 or 2 क्वेश्चन जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो अभी आएगा क्वेश्चन, तो जहां पे वो बोलेगा तभी सस्पेंस अकाउंट बनाना है, अदरवाइज सस्पेंस अकाउंट बनाने का मतलब जो टी शेप अकाउंट हमको बनाना है, अदरवाइज एंट्री में जाएगा, ओके। बट यू कैन ऑलवेज लीव अ स्पेस, इसका स्पेस छोड़ते जो बाद में सारे सस्पेंस अकाउंट एक साथ बना देना बैठ के, ओके ठीक है जी। वैसे हमारी टीचर ने ये जो ओपनिंग वाले आप बोल रहे हो ना, हमने नहीं करा है स्कूल में, वो 2 ही क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ओके 2 ही क्वेश्चन है, लाइक आई गेस 1 या 2 डीके में है और एक आधा कुछ टीएस ग्रेवाल में है, वो कम है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना छोटा भी बन के आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है कि ये 2 एरर है तो व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अगर घुमाना चाहे तो ऐसे घुमा सकते हैं, सो विल डू सच क्वेश्चन रोज, आई मीन उसमें कुछ अलग नहीं, सेम ही है, बस करेंगे लेकिन हम भी, ओके। and goods amounting to ₹660 sold to W were correctly entered in the sales book, but posted to ledger account as 760. The total sales for the month was overcast by 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया है, 660 के कुछ जो सेल किया ना W को, वो हमने सेल्स बुक में तो करेक्टली डाल दिए, लेकिन जब हमने पोस्ट किया, अब पोस्ट करते हुए कहाँ पे एरर हुआ होगा, क्या रूल किया था हमने, जल्दी से बताओ क्या रूल्स किए थे हमने। मैम द मिस्टेक इज इन W's अकाउंट। हाँ तो फिर अभी बताओ, अभी इसकी एंट्री करो, अस्मी ने बोला ना ये, मैम अनवी बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं, चलो अनवी बताओ फिर क्या करेंगे अभी इसको। मैम so the correct entry was sales to W to sales 660. W के अकाउंट में एरर है बेटा, W के अकाउंट में आपने 100 रुपीज ज्यादा डाल दिए, 100 रुपीज से ज्यादा पोस्ट कर दिए, तो W से वापस ले लो, एंट्री करो अभी। मैम so W का अकाउंट डेबिट ज्यादा हो गया by 100, तो मैम विल क्रेडिट इट अगेन। मैम तो सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, जब एक ही सस्पेंस अकाउंट टू W 100 W 100, ठीक है, ओके ऑलराइट।
अभी क्या बोल रहे हैं, द टोटल ऑफ सेल्स फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय 1000। अब ये टोटल क्या है, 1000 से ज्यादा भी हो रखे हैं। ओके, तो इसकी एंट्री करो, द टोटल सेल्स फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय 1000। कौन करेगा ये? खुशी आप करो ये एंट्री। खुशी, बनत, यस मैम। एंट्री। कैमरा ऑन करके बैठो बनत, ऐसे नहीं बैठोगे। बताओ फटाफट से एंट्री। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो रही है, इसकी क्या एंट्री होगी? टोटल सेल्स ऑफ मंथ को ओवरकास्ट हो रहा है। हाँ, टोटली ओवरकास्ट हो रहा है, कम करो अभी उसको। सेल्स अकाउंट क्या होता है हमेशा? क्रेडिट, डेबिट, सॉरी क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना हमेशा, तो अभी उसको कम करना है, क्या करें? डेबिट करेंगे। फिर क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स टू करने के लिए तो कुछ है नहीं, खाली एक ही बुक में है। तो इसमें इतनी देर क्यों? और कैमरा नहीं बंद करके बैठना है। कुछ कैमरा ऑन करके बैठो। ये कैमरा क्यों बंद करके बैठी हो तुम? जल्दी से, बाकी सारे भी। अनवी, अस्मी, फटाफट से। मृणाली नहीं, जल्दी से। कुशाल, मानस, क्यों कैमरे बंद है तुम सबके? चलो अगला बताओ। मैम ये सेल्स रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस नहीं होगा? सेल्स रिटर्न कहाँ है? सेल्स हम सी वाला कर रहे हैं ना? सी तो अभी करेंगे बेटा, अभी तो बी का सेकंड पार्ट करते थे। सी अभी करेंगे, अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं उसमें क्या है। चलो लाओ, रीड करो आप। जाने नहीं, सी पहले। जस्ट रीड आउट फॉर मी। सेल्स रिटर्न sales to suspense. अच्छा, goods worth ₹130 returned by G were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of G's personal account. अभी एक बार मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या है? Sales return to G. Sales return to G. ओके, फिर एंड करेक्ट क्या है? To sales to G. हाँ, टू सेल्स to G. ठीक है, अभी रेक्टिफाई करो। Sales return sales to G. Sales return debit sales debit to G. टू जी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। मैम जी को हम लोग 130 प्लस 130 से क्रेडिट करेंगे, राइट? ये तो ठीक ही था ना, 130। मैम हम लोग उसे क्रेडिट कर रहे हैं ना? मैम जी को उधर जाके वो कट नहीं जाएगा, एक बार क्रेडिट होएगा, एक बार डेबिट होगा। कट ही रहा है ना, 2G। Sorry हाँ, मैम, तो not to G, suspense- सस्पेंस होगा। suspense मैंने से होगा सस्पेंस ही ये। लिखा था। यस मैम, वही बोला। सस्पेंस आएगा। हाँ जी, सारे बहुत होशियार हो गए। चलो वेरी नाइस। चलो मूव, नेक्स्ट एंट्री करो इसी बात पे। Yes ma'am. Goods sold for ₹1240 and debited on 20th March to C were returned by him on 23rd and taken into stock on 31st March. No entry is being made in the books for return. बताओ। तो मैम तो गुड्स सोल्ड की एंट्री हो जाएगी C to sales. वो एरर नहीं है, एरर सिर्फ ये है कि 23rd को रिटर्न आया है और आपने रिटर्न की एंट्री नहीं डाली है। हम ये ओमिशन है सर? हाँ हाँ, ओमिशन मैम तो सेल्स रिटर्न टू सी। हाँ जी बिल्कुल, बस सेल्स रिटर्न टू सी, ठीक है, ये ओमिशन का एरर था। ओके, हाँ जी। सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। मानस आप करो बेटा। मैम सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न, sorry सेल्स सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। हाँ, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। ओके, अभी इसको तुमने लिखी है, ये सारी एंट्रीज लिखी हैं क्या साथ साथ? मैंने सबने लिखी है वाली एंट्रीज? अच्छा रुको, यस मैम। ध्यान से सुनना ये। तो इसने ये हमें एरर्स दे दिए। अब ये बोल रहा है दैट यू नीड टू जर्नलाइज द नेसेसरी करेक्शन एंड रेज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया,
assuming that there were no other errors, तो ये कह रहे हैं कि कोई और एरर नहीं है, हमें सारी एरर मिल गई, ठीक है। अब देखो अगर हमने सस्पेंस अकाउंट रेज किया है तो सस्पेंस अकाउंट का कोई ना कोई क्या होना चाहिए था, बैलेंस होना चाहिए था, समझ में आया। लेकिन वो बैलेंस इसने क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो एक सेकेंड, ये दिया है, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है ना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था यहाँ पे कि आपका एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, या तो वो बैलेंस डेबिट होगा या तो वो बैलेंस क्रेडिट होगा। डेबिट होगा तो यहाँ आएगा, क्रेडिट होगा तो बैलेंस यहाँ आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इन सब का आपने क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है, ठीक है। जब आप इन सब की लेजर पोस्टिंग करते जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। कब आएगा क्लोजिंग बैलेंस, अगर कोई एरर बच गया तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर नहीं बचा तो हमारे पास क्या आएगा, देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस, यानी हमारा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया, अभी हमारी सारी एरर्स मिल गई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ और एज्यूम करो कि कोई एरर नहीं बचा है। तो कोई एरर नहीं बचा वो तो ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे जब तक हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। आप क्या करोगे ना, इसका सारा का सारा क्या करोगे, जो भी आपने 4-5 एंट्रीज करी है, जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आया ना उसका हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और जो बैलेंसिंग होगा ना वो हमारा कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। लाइक विल एज्यूम कि ये सब करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वही ओपनिंग बैलेंस होगा, उससे हमारे एरर्स करेक्ट हो गए। डू वन थिंग, क्योंकि मैंने सेल्स 1000, ठीक है, बाय सेल्स 130, बाय सेल्स 130, बाय सेल्स रिटर्न है हाँ, टू W टू सेल्स रिटर्न, यही है ना, 100 यस मैम, ठीक है। अब देखो अभी तुम लोगों ने, एक सेकंड मैं लकिता का चेक कर लूं, लकिता ने यही किया, मैंने मृणालिनी का देखा है। वेरी गुड, शाबाश लकिता, वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो यूजुअली तुम लोग क्या करते हो ना, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद ऐसे बैलेंस निकाल देते हैं, ठीक है, विच इज 1260, यहाँ भी कितना आएगा 1260, और हम क्या करेंगे, इसका जो बैलेंसिंग आ रहा है 1060, आप क्या कर देते हो, बैलेंस कर देते हो, ठीक है। देखो अगर तुम अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे बैलेंस लिख ले हो ना, इसका मतलब तो क्या है कि अभी भी सस्पेंस अकाउंट में एरर है, कोई ना कोई बच गया ना एरर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन वो आए ना कि वो बोले ओपनिंग बैलेंस बताओ कि एरर था कितने का, टोटल सस्पेंस अकाउंट में गया कितना था, तो ये जो बैलेंसिंग आ रही है ना, ये आपको बाद में नहीं डालनी है, ये आपको क्या करनी है, पहले डालनी है। यानी हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी एरर थी, बैलेंस यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप लिखोगे बैलेंस, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। मैम तो हमें लाइक जैसे हम पहले बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन लिखते थे, वो नीचे लिखते थे, अब हमें ऊपर लिखना है। हाँ, क्योंकि हम लोग ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं हमें इसमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, ये करेंगे, यानी हमारा जो टोटल सस्पेंस का बैलेंस था इनिशियल वो था 1060, ये सारी गलतियां हमें मिल गई। अभी क्या बैलेंस बचा, अभी कोई भी बैलेंस नहीं बचा, सारी गलतियां क्या कर दिया हमने, ठीक कर दिया। ओके, समझ आया ये वाला? हाँ, सो हम लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और टू W, अभी कोई बैलेंस नहीं बचा, अभी हमारा सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया, देयर इज नो एरर लेफ्ट। ओके, समझ आया? अब मान लो इनिशियल डिफरेंस जो है ना ये 1060 नहीं है, लेट्स से क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि जो डिफरेंस है वो क्या है, 2000 का है। तो अगर 2000 का है तो अभी एरर कम मिली है ना हमें, तो अब हमारी बैलेंसिंग फिगर आती, यानी अभी भी हमें क्या करनी है, और गलतियां ढूंढनी है, अभी भी हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ, वो जीरो नहीं हुआ। ओके, ठीक है। ये मैम बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर एरर्स, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस। हाँ, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि अभी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब जो ओपनिंग इन एंट्री से जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वही सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा। 1060 की एरर्स होंगी, इसके बाद ये सब मिल गया, अभी देयर इज नो बैलेंस लेफ्ट, इसका मतलब अब हमने सारी गलतियां ठीक कर दी। ठीक है,
ओके और मैम फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जो है अज्यूमिंग दैट देयर आर नो एरर्स, ये नहीं होता तो हम लोग सीधा बैलेंस सीडी करके कर देते, राइट? फिर उस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस ये देते, क्योंकि आप सस्पेंस अकाउंट में जब एंट्रीज डाल रहे हो, इसका मतलब आपने ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट में कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, तभी आपने ये एंट्रीज डाली है। अगर आपने क्लोज ही नहीं करी है सस्पेंस अकाउंट से, तो फिर ऐसे नहीं दिएंगे कि वो ओपनिंग बैलेंस देंगे नहीं, देन दे will give you suspense account and they can ask you that you need to tell us whether there's any error left. ठीक है, तो आपने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डाला, you did all the entries. If there's any balance left, it means you still have to find out rest of the errors. ठीक है, तो आप लिखोगे कि अभी भी there are some errors that the company needs to find out. अगर वो बैलेंस 0 आ रहा है, there's no balance left, it means आपका अकाउंट जो है अभी ठीक होगा। ओके, ठीक है। सो इन ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे भी बोलेंगे और बैलेंस भी नहीं देंगे, तब तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। दे हैव टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस। ओके, समझ आ गया अभी सबको? मृणालिनी समझ आ गया बेटा? मैम ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस की जगह बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकते हैं? लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा, अभी क्या है, लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अभी मेरे पास टाइम है अभी। लो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो एक बार। एक्सेप्ट फॉर दिस एंट्री, 6th एंट्री मैं कराऊंगी, ये 5 एंट्रीज आप करो, फिर हम मैच करते हैं जल्दी से। मैम बस एक और चीज, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी ऊपर ही लिखेंगे? नहीं, अब जब अकाउंट शुरू करते हैं तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता, कैरेट डाउन नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे आइडियली आपको, अगर आपको लिखना है ना यहाँ पे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। कैरेट डाउन तो कैलकुलेट करते हुए होता है ना, यहाँ ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, कैरेट डाउन नहीं। मैम लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना बेटा? यस मैम। वो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस, आप क्लोज करते हुए बैलेंस नहीं डाल रहे हो, पहले डाल रहे हो, इसलिए तो मैंने ऊपर स्पेस भी छोड़ा ना। और मैम फिर दूसरी तरफ भी लिखना होता है, फिर उसमें क्या लिखेंगे? जैसे बाय, नहीं, पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ आएगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बस। ओके मैम। अभी ये वाली एंट्री करो, जस्ट लीव दिस एंट्री। 6th वाली एंट्री आप लोग रहने देना, ये मैं करा दूंगी, ये कॉम्पेंसेटरी एरर है, एक साथ करेंगे। बाकी वाली करो फटाफट से 5 मिनट के अंदर। थोड़ा जूम कर, इसलिए करा दी क्योंकि फिर आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, सो वीडियो में चला जाएगा एक बार। ऑलराइट, ठीक है। सो 5th वाला हमें समझ में आ गया, दैट 5th इज योर करेक्ट एंट्री। 5th में कोई एरर नहीं है, ठीक है। लो अभी 1st एंट्री बताओ। हमने क्या किया, मटेरियल यूज किया स्टोर से, वेजेस इतने लिए हैं जिसको हमने यूज किया टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, बट हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली है। अनवी बता बेटा, इसकी क्या एंट्री करी है 1st की? अनवी? मैम मुझे मेरी गलत लग रही है। कोई बात नहीं, जिससे मैम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस एंड टू वेजेस। हाँ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितने का? 7000। यस मैम। टू परचेजेस, क्योंकि मैंने अपने ही गुड्स यूज किए हैं, मैंने कुछ कैश में नहीं दिया, ठीक है। सो आई हैव टू एडजस्ट माय परचेजेस, और जो वेजेस हैं वो भी, ठीक है। सो 2000। हाँ जी बेटा। हाँ बट वेजेस तो हमारी देयर एक्सपेंस, वो तो डेबिट होनी चाहिए। देख यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है ना, वेजेस, जैसे मान ले मैंने अपनी लेबर को वेजेस दे रखे हैं ऑलरेडी, 20,000 दे रखे हैं वेजेस टू कैश, ठीक है। अब ये है कि ये वेजेस जो 20,000 मैंने दिए हैं ना, इसमें 2,000 तो मैंने किस लिए दिए? खुद के टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए दिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की वैल्यू तो है 7,000, तो 7,000 के बदले मैं क्या करूंगी, टू परचेज, और वेजेस क्योंकि मैंने क्या किया, ऑलरेडी डेबिट कर रखे हैं, तो मैं उसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी को पे नहीं करने पड़े ना, तो वो यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट किया है। मैम तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि वी हैव ऑलरेडी पेड सम अमाउंट ऑफ वेजेस। नहीं, यही तो है ना, वेजेस ₹2,000 हैड बीन यूज्ड। वेजेस ₹2,000 यूज करने का मतलब क्या है कि आपने जो वेजेस दिए थे उसमें से यूज किया। इट्स लाइक कि आपके घर में जो मेड आ रही है ना, आप उसको, आपके घर में जैसे जो भी हेल्प आ रही है, आप उसको जो वेजेस दे रहे हो, मतलब मैंने वो काम किसी और से कराने की बजाय उसी से करा लिया, तो मैंने कुछ पे तो नहीं किया, बट आई नीड टू राइट डाउन कि मैंने ये काम कराया है, ठीक है। सो वो करके 2 वेजेस कर दिया बस। ओके, ये एडजस्टमेंट है बच्चे। जब यहाँ पे लिखा है ना वेजेस ₹2,000, इसका मतलब ही क्या है कि यहाँ पे मैंने वेजेस किसी और को नहीं दिए, वेजेस जो पहले पे कर दिए उसी में से एडजस्ट कर दिया, कि अपनी ही लेबर से काम करा लिया, तो देयर इज नो नीड टू पे एनीथिंग। ओके, तभी वेजेस लिखा है। वेजेस टू कैश ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं, ठीक है इसमें। ओके मैम। हाँ जी।
अभी सेकंड मैम एंट्री तो फिर परचेजेस तो मैम टूल्स एंड सप्लीमेंट सिर्फ 5000 की वर्थ थी ना, लाइक दे नॉट वर्थ 7000। क्यों? मैम बिकॉज उसमें हाफ तो वेजेस है। हाफ वेजेस है मतलब क्या? जब आप मशीनरी ले रहे हो, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करा, अपना खुद का मटेरियल यूज किया। मटेरियल आप ऑलरेडी परचेजेस में डाल चुके हो, खुद के वेजेस यूज किए, वेजेस आप ऑलरेडी वेजेस में डेबिट कर चुके हो। अब वो यूज करके आपने 7000 का, आपकी वैल्यू 7000 आएगी, अब ये नहीं आएगी 5000। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट का वैल्यू इज नाउ 7000। 2000 के वेजेस में तो दिए ना, आप टोटल कॉस्ट देखोगे ना कितनी लगी है उसमें। ओके मैम। खाली मटेरियल की नहीं देखेंगे, उस पे जो लेबर लगा वो भी तो उसका कॉस्ट ही है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एंट्री बता बेटा क्या करिए, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बताओ इसका ठीक एंट्री क्या है? ऑफिस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस अकाउंट में बिल्डिंग डालते बेटा। मैम मैंने Okay, ma'am. ऑफिस कंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखा है। ऑफिस कंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं होता, मतलब ऑफिस कंस्ट्रक्शन इज बिल्डिंग ना, क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, तो ऑफिस Okay. कंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं होता है, बिल्डिंग टू वेजेस। ओके, गलत ठीक है कर। मैम। हाँ, अब ये क्या नेक्स्ट कौन करेगा? ऐशना। मैम आप एक बार सेकंड का करेक्ट इनकरेक्ट बता सकते हो? wages paid for construction of building, that would be building to cash, correct? आपने wages to cash किया, ठीक है। ओके मैम। आशना आप करो बच्चे ये वाला, wages paid 3720 were recorded in cash book as 3270, बहुत आसान है। Oh, ma'am, suspense account debited to the cash. सस्पेंस क्यों डाला? Oh, ma'am, because क्योंकि ma'am, because उसमें हमने wrong entry करी है, like the amount was 3007. रिकॉर्डिंग में एरर है बेटा, लेजर का एरर नहीं है, रिकॉर्डिंग का एरर है, यानी दोनों जगह एरर हुआ है। तो आपने वेजेस में ये कम डाला है अमाउंट, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उससे वेजेस क्या करने हैं और बढ़ाने हैं, सो वेजेस टू कैश होगा बेटा। Okay, ma'am. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग का, पोस्टिंग का नहीं है, ठीक है। Yes. ओके, कौन करेगा? अच्छा ये हमने कर लिया, फोर्थ करना। फोर्थ मैंने अभी बता ही दिया था, इसमें समझ आ गया था ये वाला। क्या बनेगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री? लकीता आप बताओ। मैम अशोक टू सेल्स रिटर्न। अशोक टू सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये हमने अभी कर ही लिया था। ओके, अशोक टू सेल्स रिटर्न। हाँ, फिफ्थ वाली हमारी क्या है, करेक्ट एंट्री है, उसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट एंट्री। अब देखो ये क्या, देयर वर 3 कॉम्पेंसेटरी एरर्स, ठीक है। अगर ऐसे बोलेगा ना क्वेश्चन में कि कॉम्पेंसेटरी एरर्स हैं, तो कॉम्पेंसेटरी एरर का मतलब क्या है कि इनको ठीक करने के लिए एक ही एंट्री डालनी है। इन सब ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कॉम्पेंसेट कर दिया। हालांकि अगर ये ऐसे नहीं लिखा होता ना कॉम्पेंसेटरी, तो आप सबकी अलग अलग एंट्री डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली दिया ना, देयर आर 3 कॉम्पेंसेटरी एरर, यानी इन तीनों एरर ने एक दूसरे को कॉम्पेंसेट किया, तो तीनों को हम क्या करेंगे, क्लब करके एंट्री डालेंगे। ओके, लाओ देखते हैं कैसे क्लब होगा। बताओ हाँ जी बताओ, पहले की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। मैं पहले अलग अलग करा रही हूँ, फिर क्लब कराऊंगी, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके, बताओ इसकी, एनीवन, परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। हम सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, ठीक है, कितना, 100 and 100। डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड 80 टू सस्पेंस, ये समझाने के लिए कर रही हूँ, हमें फाइनल एंट्री एक ही डालनी है, अलग अलग होती तो ऐसे करते। ओके, द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज ₹680 इंस्टेड ऑफ 860, ठीक है। यानी मैंने क्या करा यहाँ पे, 680 के बजाय मैंने क्या डाल दिया, 860 डाल दिया, ठीक है। सो 860 डाल दिया, इसका मतलब एरर कितने का हो गया, 860 माइनस 680, सो ये कितना आ गया, 180। 180 से मैंने क्या किया, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट। नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860, है ना। यस मैम, अंडरकास्ट। हाँ, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो, ठीक करो। अरे हमने ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री उल्टी करी है ना,
हाँ यस मैम। PR to suspense आएगा ना, PR to suspense आएगा। अब आगे बताओ क्या आएगा। मैम लेकिन ओवरकास्ट में तो उल्टी नहीं हो जाती? उल्टी तो करिए फिर। अच्छा अच्छा ओके। उल्टा ही करें, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल। हाँ तो अभी इसको क्या करेंगे, अब हम पहले इसको एंट्री को बताओ। सेल्स बुक को हमने क्या किया, कैसे ठीक करेंगे इसको। सस्पेंस टू सेल्स 180। सस्पेंस टू सेल्स 180, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, अभी अगर मैं सस्पेंस हटा दूं क्योंकि मुझे तो कंबाइन एंट्री डालनी है। ओके सो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न 100 डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 80 डेबिट, टू क्या करेंगे टू सेल्स, ये कितना हो जाएगा 180। परचेज रिटर्न डिस्काउंट, परचेज रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स 180। ओके यानी तीनों को मैंने एक दूसरे से कॉम्पेंसेट कर दिया, मैंने सस्पेंस यूज नहीं किया। समझ में आया। हाँ जी मैम मैम आ गया सस्पेंस में, समझ। मैम सस्पेंस में एक तो डेबिट है 100, एक क्रेडिट है 100, तो वो कैंसिल हो गया, बट 2 सस्पेंस 80 भी तो है। दोनों क्रेडिट है ना, ये 100, ये 80 और ये 180 है। मैम ये 100 नहीं है। 100 अच्छा, 80 हाँ, ओके। 180, ठीक है। ओके